गांव का नाम राजपुर था और यहाँ के लोग बहुत मेहनती और ईमानदार थे। हर कोई अपना काम ध्यान से करता था। किसी का बकरियों का फार्म था, किसी का भैंसों का। कोई घोड़ों का धंधा करता था तो कोई अपने खेतों में काम करके फसल उगाता था। कुछ लोग दुकानदारी करते तो कुछ दूध बेचकर पैसा कमा लेते। लेकिन एक लड़का था, योगेश, जो बिल्कुल फालतू था। ना तो उसका कोई धंधा था और ना ही कोई काम करने का शौक। दिन भर इधर उधर घूमता, लोगों की बातें सुनता और अपना समय बर्बाद करता। एक दिन योगेश गांव के रिक्शा वाले चाचा रमेश के पास से गुजर रहा था। चाचा रमेश एक ईमानदार आदमी था जो अपनी रिक्शा चलाकर पैसा कमाता था। उस दिन उसकी रिक्शा पर एक शहर से आई हुई सवारी बैठी थी। सवारी ने चाचा रमेश को किराया दिया और जाते जाते अपना पर्स गलती से गिरा दिया। योगेश ने वो पर्स देख लिया और बिना सोचे समझे उस पर नजर डाल दी। चाचा रमेश ने योगेश से पूछा, योगेश बेटा, ये पर्स तेरा है? योगेश ने बिना झिझक झूठ बोल दिया, हाँ चाचा, ये मेरा ही है। चाचा रमेश ने पर्स योगेश के हवाले कर दिया। योगेश ने जल्दी से वो पर्स खोला और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह सोचने लगा, ये तो कमाल का तरीका है पैसा कमाने का। बिना काम के पैसा मिल गया। उस दिन से योगेश ने फैसला कर लिया कि अब वह काम करने के बजाय लोगों को चोरी करके लूटेगा। धीरे धीरे योगेश का शौक चोरी बन गया। पहले तो उसने छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू की। एक दिन उसने अपनी पड़ोसन आंटी की मुर्गी का अंडा चुराया और खुद खा गया। अगले दिन उसने एक किसान की बकरी चुरा ली और बेच दी। उसका हौसला दिन ब दिन बढ़ता गया। अब वह गांव के बड़े लोगों की चीजें भी चुराने लगा। एक दिन योगेश ने एक आदमी की गाय चुरा ली और उसे अपने फायदे के लिए बेच दिया। गांव वाले उसकी हरकतों से परेशान होने लगे, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। हर कोई बस शक कर रहा था। फिर भी योगेश हर दिन नई चोरी करता और खुद से कहता, मैं तो चालाक हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती तब हुई जब एक दिन उसने गांव के चौधरी का घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा गांव की शान था और उसकी चोरी से पूरा गांव गुस्सा हो गया। सब लोग चौधरी के पास गए और कहा, ये चोरी अब बर्दाश्त के बाहर है, हमें चोर को पकड़ना होगा। चौधरी ने सबको समझाया और कहा, अब हम इस चोर को पकड़ने के लिए एक योजना बनाएंगे। गांव के लोगों ने हर जगह कैमरे लगा दिए और योगेश की हरकतों पर नजर रखने लगे। एक रात योगेश चोरी करने गया। जैसे ही वह एक घर के अंदर घुसा, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो गया। सुबह होते ही गांव वाले उसके घर गए और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लोगों ने उसकी बहुत बुरी तरह से धुनाई की और कहा, यह है ईमानदारी का गांव, यहाँ चोरी नहीं चलेगी। योगेश रोकर बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन गांव वाले उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अगर सिर्फ इतना ही होता तो शायद बात यहीं खत्म हो जाती। लेकिन योगेश का चोरी का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन उसने कपड़ों की एक दुकान में जाकर नए कपड़े पहन लिए और पुराने कपड़े छुपाकर भाग गया। जब दुकान का मालिक समझ पाया, तब तक योगेश काफी दूर निकल चुका था। एक और दिन योगेश ने चाय की दुकान पर चाय पी और बिना पैसा दिए भाग गया। उसका ऐसे नाटक करना गांव में मशहूर होने लगा। हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन योगेश को अपनी इज्जत की कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन योगेश ने सोचा कि वह अब बड़े लेवल की चोरी करेगा, लेकिन इस बार गांव वाले तैयारी में थे। जब उसने फिर से एक घर में घुसने की कोशिश की, तो लोग उसे पकड़ने के लिए पहले से तैयार थे। जैसे ही वह चोरी करके भागना चाहा, लोगों ने उसे घेर लिया और कैमरे की रिकॉर्डिंग सबके सामने दिखाई। गांव वाले गुस्से से बोले, अब तुझे इस गांव से निकालना होगा। योगेश अपनी गलती पर रोकर माफी मांगने लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता।